अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मील वॉर्म तैयार करने में, फ़ाइनल प्रोडक्ट तैयार करने में कॉस्ट कितनी आती है, इसकी मार्केट क्या है, ऑनलाइन इसके क्या रेट्स अवेलेबल हैं। एक डिस्क्लेमर मैं आपको जो है वो ये देना चाहता हूँ पहले, जो भी मैं आप डिस्कस करूँगा वो मेरा सारा ज़ाती एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि मैंने जब मील वॉर्म स्टार्ट किए थे वो तकरीबन जून 2023 में मैंने जो है वो मील वॉर्म स्टार्ट किए थे, और जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये जून 2024 है। तकरीबन पूरे साल का मेरा एक्सपीरियंस है मील वॉर्म के हवाले से। मैंने जब मील वॉर्म परचेज़ किए थे तो मेरा जो पर्पस था वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, वो था अपनी ही जो है मेरे पास 80 मुर्गियों का सेटअप था, और इसके अलावा मेरे पास मैंने फिंचे जो है वो रखनी थी और लव बर्ड्स का सेटअप था। तो मैंने उनके लिए जो है वो मील वॉर्म्स लिए थे। और जो लव बर्ड्स हैं वो मील वॉर्म जो है वो शौक से नहीं खाते, बल्कि ना होने के बराबर ही जो है वो उसको खा रहे होते हैं। लाइव की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लाइव उनको खिलाता था, ड्राई करके नहीं खिलाता था। और लव बर्ड्स को अगर आप खिलाना चाहें तो ड्राई करके उनकी फीड में ही आप मिक्स करके उनको दे सकते हैं। मैंने मील वॉर्म्स की कभी बहुत ज़्यादा देखभाल नहीं करी। आपको पता है कि इनको पालने के लिए टेम्परेचर चाहिए 27, और ह्यूमिडिटी इनकी 50 से 55% होनी चाहिए। कराची के हवाले से जो है वो ह्यूमिडिटी आप लोग को आइडिया होगा, कोस्ट जो है की वजह से, सी की वजह से जो है वो ऑलरेडी ह्यूमिडिटी जो है वो अबव 60-65 अबव ही रहती है। जो मेरे पास यहाँ पर ह्यूमिडिटी मीटर लगा हुआ था उसमें ह्यूमिडिटी नॉर्मली जो है वो 67 से 73 के दरमियान ही ज़्यादातर रहती थी। सर्दियों में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता था इसके ऊपर। और जो टेम्परेचर की बात करूँ तो भाई वो अबव 32 ही रहता है साल के मैक्सिमम दिनों में, सर्दियों के अलावा। और कराची में सर्दियाँ जो है वो आती हैं सिर्फ चंद महीनों के लिए। तो मैंने कभी जो है वो मील वॉर्म के ऊपर कोई प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए। मुझे जितनी अमाउंट चाहिए थी वो अमाउंट जो है वो होती रहती थी, बढ़ती रहती थी। मैं इतनी हो जाती थी कि मैं जो है वो किसी और को भी ऐसे ही दे देता था फ्री में कि वो अपने बर्ड्स को खिला दें। जब मेरा ये सेटअप ख़त्म होता है, जिनके लिए मैंने मील वॉर्म रखे हुए थे, तो मेरे पास सिर्फ मील वॉर्म बचते हैं। और मैंने उसके बाद फिर ये सोचना शुरू किया कि चलो इन पर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये इनकी कॉस्टिंग के हवाले से कि आती कितनी है। पहले कभी इस चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं किया था। तो जब कॉस्टिंग मैंने निकाली तो जो चीज़ें मेरे सामने आई, तो मुझे लगा कि आप इसके ऊपर तो एक प्रॉपर पूरी वीडियो बना के शेयर करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास हम वीडियोस में देख रहे होते हैं जिसमें बताया जाता है कि आप ये ख़रीदें और इसकी कोई कॉस्ट नहीं है और ये इतने बढ़ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 3300। वो सारी चीज़ें जो है वो आ रही होती हैं, लेकिन इसकी कुछ कॉस्ट है। वो कॉस्ट क्या है वही हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैंने जो कॉस्ट निकाली है वो मेरे पास थी 22 ट्रेस। एक महीने की मैंने इसके ऊपर कॉस्ट निकाली है। बाकी भी महीनों में मैंने देखा है आगे पीछे भी, लेकिन एक महीना फुल प्रॉपर मैंने इसकी कॉस्टिंग में एक एक चीज़ लिखी है, और वो मैं आपसे जो है वो डिस्कस करूँगा। जो मैंने जब कॉस्टिंग करी तो उस वक्त मेरे पास जो है वो टोटल ट्रेस थी 22। उस 22 ट्रेज़ में मेरे पास जो है वो 5 ट्रे बीटल्स की थी। बाकी सारे डिफरेंट साइज़ के, आपको पता है पूरा स्टेज चल रहा होता है। कोई 3 महीने का लार्वा है, कोई 2 महीने का है, कोई 1 महीने का है। अच्छा, पहले तो मैं बता दूं ट्रे के हवाले से, क्योंकि ट्रे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हम कॉस्टिंग की बात करेंगे वो पर ट्रे के हिसाब से करेंगे। तो ट्रे जो मेरे पास थी वो ट्रे आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसी ट्रे थी। नॉर्मली जो रिकमेंड की जाती है वो P6 या P16 ट्रे रिकमेंड की जाती है, लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई प्रॉपर सेटअप नहीं था इस चीज़ का, तो मैंने जो भी था अवेलेबल रिसोर्सेज उनको यूज़ करा। अगर मैं पहले तो मैं बात करता हूँ ट्रे के कंपैरिजन पे। जो ट्रे मेरे पास थी इसमें जितना वॉर्म्स मैं रखता था, इतने ही वॉर्म्स आप जो है वो P6 और P16 ट्रे में रख सकते हैं ईजिली, ठीक है ना। बल्कि इससे अगर मैं देखूँ वीडियोस वगैरह जो मैंने बड़े फॉर्म्स की देखी हैं मील वॉर्म के हवाले से, तो वो थोड़ा जो है वो क्वांटिटी मुझे कम लगी एज़ कम्पेयर टू जो मैं अपने पास रखता था। तो हम एज्यूम कर लेते हैं जो अभी हम कॉस्टिंग की बात करेंगे, वो पर ट्रे की बात करेंगे, वो P6 और P16 ही होगी, ठीक है। तो अभी हम आगे सारे वेट वगैरह भी डिस्कस करेंगे। तो हम अपनी वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं कॉस्टिंग से। तो कॉस्टिंग के अंदर मल्टीपल फैक्टर्स हैं। आपने चॉकर देना है, आपने सब्जी लाजमी डालनी है वाटर सोर्स के लिए, आपने वेंटिलेशन का ख्याल रखना है, आपने एयर कंडीशनिंग का ख्याल रखना है। अच्छा, जो भी मैं आपसे जो है वो चीज़ें यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ ये सब मैंने नोट करी हुई हैं, ठीक है। मेरा लैपटॉप है यहाँ पर मेरे पास, और ताकि वीडियो बनाने में बताने में कोई चीज़ आगे पीछे ना हो जाए, स्किप ना हो जाए। तो हम चॉकर की बात करते हैं। चॉकर जो मुझे पड़ा एक महीने का 22 ट्रेस के हवाले से, वो मुझे जो है वो 750 रुपीज़ का पड़ा। कराची में नॉर्मली जो चॉकर मिल रहा होता है वो 70 रुपये 80 रुपये किलो के हिसाब से जो है वो मिल रहा होता है। ये दानों वगैरह की दुकान है, वहाँ से मिल जाता है। ईद के दिनों में थोड़े रेट 20-30 रुपये ऊपर हो जाते हैं, लेकिन बाकी वो सिर्फ 10-15 दिन की कहानी है।
सब्ज़ी जो मैं लेता हूँ वो मैं नॉर्मल दुकानों से लेता हूँ, और जो वक्त के हिसाब से सस्ती सब्ज़ी हो रही होती है, जो अगर मैं देखूँ गाजर है, लौकी, आलू इस वगैरह के अंदर मैं ज़्यादातर जो है वो लौकी यूज़ करता था। तो मैं लौकी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। चौकर मैंने बता दिया 750 रुपीज़ का। वेजिटेबल जो है वो 680 रुपीज़ की जो है वो कंज्यूम हुई है, ठीक है। और जो वेजिटेबल लौकी के जो रेट मैं बता रहा हूँ ये 60 से 80 रुपये के दरमियान इसके रेट चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो दो चीज़ें की कॉस्ट है, मेन चीज़ चौकर और सब्ज़ी जो ये खाते हैं और बड़े होते हैं, ये कॉस्ट बेसिकली क्या है कि ये एक्चुअल कॉस्ट है जो लगी है। अब बाकी जो कॉस्ट है वो मैंने कोशिश करी है कि आपको जो है वो एस्टिमेट करके दूँ, लेकिन वो एस्टिमेट भी जो है वो रियलिटी से करीब होनी चाहिए। अब उसमें जो तीसरा फैक्टर आ जाता है वो आ जाता है वेंटिलेशन का। तो वेंटिलेशन के लिए जो मैं यूज़ कर रहा था वो मेरे पास सिंपल 12 वोल्ट का एक फ़ैन था, ठीक है। 12 वोल्ट का मतलब ये है कि वो महीने में 2100 के करीब वॉट आपकी जो है वो कंज्यूम करेगा, यानी कि 2 यूनिट आपकी कंज्यूम करेगा। उस 2 यूनिट को आप कंसिडर कर लें तो 64 रुपीज़ आएंगे। अब मेरा जो बहुत छोटा सेटअप था, अगर आप एक बड़े सेटअप के ऊपर जाएँ और लेट सपोज आपके पास 100 ट्रे भी हैं और 100 ट्रे पे आपने एक पंखा लगाया हुआ है, तो ये पर ट्रे आपको जो कॉस्ट पड़ेगी, पर ट्रे जो आपको कॉस्ट पड़ेगी वो पड़ेगी 0.6 रुपीज़। हम एज्यूम कर लेते हैं 1 रुपये इसकी कॉस्ट है 1 महीने की, ठीक है, पर ट्रे 12 वोल्ट के फ़ैन की। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे अहम खर्चा है वो है एयर कंडीशनिंग का, जो आपका ह्यूमिडिटी प्लस आपका टेम्परेचर दोनों कंट्रोल करेगा, ठीक है। अच्छा, एयर कंडीशनिंग मैंने नहीं यूज़ करी, लेकिन मैंने वीडियो बनाने के लिए इसके ऊपर, और जब मैंने कॉस्टिंग कर रहा था कि अगर उसको बड़ा सेटअप पे हम जाएँ तो कितनी प्रोडक्ट पे कॉस्ट आती है, तो मैंने जब कॉस्ट निकाली एयर कंडीशनिंग की, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपका सेटअप कराची में है या किसी और गर्म एरिया में है तो AC आपको लाजमी चाहिए, ठीक है ना। जो 27 डिग्री आपका टेम्परेचर होना चाहिए, 27 से 30 डिग्री आपका टेम्परेचर होना चाहिए, 50 से 55 होना चाहिए आपका ह्यूमिडिटी। तो ये दोनों चीज़ें मेंटेन करने के लिए, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि कराची में ह्यूमिडिटी टेम्परेचर का क्या हाल है, ठीक है। तो AC की मिसाल हम ले लेते हैं कि अब AC आप 22 ट्रे के लिए तो लगाएंगे नहीं, आपके पास 1000 ट्रे से ज़्यादा का सेटअप होना चाहिए, तो मिनिमम आप 1000 ट्रे पे रख लेते हैं, ठीक है। एक आपने 2 टन का AC ले लिया, इन्वर्टर AC आपने ले लिया, वो आप जो है वो 1000 ट्रे के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो उस AC की जो कॉस्ट आएगी, यानी कि उस AC के जो यूनिट्स कंज्यूम होंगे और जो पर मंथ उस AC का खर्चा आएगा, वो पर ट्रे के हिसाब से हमारे पास जो है वो समझ लें 48 रुपीज़ पर ट्रे बनेगा। जी मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आपके पास 1000 ट्रे होंगी, AC आपका मुसलसल चल रहा होगा, तो यानी कि समझ लें 40-48 हज़ार रुपये आपका AC का बिल बनेगा। लेकिन अगर आप उसको डिवाइड करें पर ट्रे के हिसाब से तो आपको 48 रुपये बनेगा मिनिमम 1000 ट्रे में। डिपेंड करता है आपके पास जगह कैसी है, उसमें ज़्यादा ट्रे भी लग सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हम वीडियो बना रहे हैं इसको हम आगे कन्वर्ट करेंगे, एक ट्रे से हम कन्वर्ट करेंगे केजीज़ के हिसाब से, क्योंकि ये वेट के हिसाब से जो है वो बिकने वाली चीज़ है। अक्सर आपने वीडियो देखी होंगी कि एक दाना इतने का है, 2 दाने, एक लार्वा, एक बॉम इतने का है, 2 बॉम इतने के हैं, 10 रुपये का, 30 रुपये का। वो क्या चीज़ है वो हम जो है वो एंड में डिस्कस करेंगे। तो अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी जो मैंने आपको कॉस्टिंग बताई है वो मैंने बताई है एक मंथ के हवाले से, लेकिन अगर आपको पर केजी के हिसाब से या वेट के हिसाब से कॉस्टिंग निकालनी है तो वो आपको निकालनी पड़ेगी पूरी टोटल टेन्योर, यानी जब बीटल्स अंडे देंगे उनसे लार्वा निकलेंगे और जो लार्वा एडल्ट होंगे कि जब आप उसको सेल कर सकें ड्राई करके या वैसे ही, तो वो उसमें तकरीबन 3 महीने का जो है वो टेन्योर लग जाता है, ठीक है। अंडे से फुल साइज़ लार्वा बनने में 3 महीने ऑन एवरेज जो है वो आपका टाइम लगता है। अब जो भी अभी हमने 4-5 चीज़ों की कॉस्ट डिस्कस करी है उसको हम जो है वो पर ट्रे 3 महीनों पे ले आते हैं, ठीक है। तो पहले तो आ गई वेजिटेबल की जो 3 महीने की कॉस्ट आपकी बनेगी, यानी फुल एडल्ट साइज लार्वा एक ट्रे में जो आपका बनेगा वो 92 रुपीज़ की आपकी जो है वो सब्ज़ी खा जाएगा। चौकर 102 रुपये की, ठीक है, जो है वो चौकर आपका की कंजप्शन होगी आपकी एक ट्रे के अंदर 3 महीने की। फ़ैन की जो आपकी कॉस्ट हमने बोला था 1 रुपये लगा लें, तो इसको 3 रुपये की कॉस्ट आप लगा लें फ़ैन की। AC की कॉस्ट आप 145 रुपीज़ की जो है वो 3 महीने की लगा लें, ठीक है। तो ये जो हमारी पर ट्रे की 3 महीने की जो कॉस्ट है, जिसमें हमने 4 फैक्टर डिस्कस किए हैं, वेजिटेबल, चौकर, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग, ठीक है। तो ये टोटल आपके पास आ रहे हैं 342 रुपीज़। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि ट्रे जो मैंने आपको दिखाई थी स्टार्ट में, वो मैंने आपको बता दिया कि P6 और P16 ट्रे है, वो सिमिलर है, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो उसमें जो मेरे पास मैं जितना लार्वा रखता था वो था तकरीबन 730 ग्राम्स। जो मैंने वेट करा, एक एवरेज जो वेट आया वो आया 730 ग्राम्स। उसके अंदर जो है वो लाइव लार्वा का वेट होता था।
अच्छा, अब जब ये प्रोडक्ट बिकेगा व्हील वॉर्म का, तो वो डेफिनेटली जो मेन इसकी मार्केट है वो है ड्राई करके बेचने की, ठीक है। जब आप इसको ड्राई की तरफ लेके जाते हैं तो डिफरेंट मेथड्स हैं ड्राई के, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जब ड्राई करेंगे तो इसका 40% वेट रिड्यूस हो जाएगा। ये मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, पूरा मैंने लाइव और ड्राई करके मैंने वेट के ऊपर एक वीडियो बनाई है, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर 730 ग्राम्स एक ट्रे से आपके पास निकल रहा है, ड्राई होने के बाद वो 290 ग्राम्स आपके पास बचेगा। हम इसको सेफ साइड के लिए कर लेते हैं कि हमारे पास 250 ग्राम यानी कि एक पाव ड्राई प्रोडक्ट तैयार हो रही है एक ट्रे से। तो ये जो 342 रुपीज़ की जो कॉस्ट थी हमारी, ठीक है, वो 250 ग्राम ड्राई लार्वा हासिल करने की कॉस्ट थी इस स्टेज तक जब ड्राई करने के काबिल हो जाए। अब हम आते हैं, अब तक तो हमने देख लिया कि लाइफ की कॉस्ट कितनी आई है, ठीक है, कि आपके पास फुल एडल्ट साइज़ का 1 इंच का साइज़ का आपके पास तैयार हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जा रहे हैं इसको ड्राई करने के लिए। अच्छा, अब जो ड्राई करने की कॉस्ट के लिए क्या है कि ड्राई करने के डिफरेंट मेथड है, सैंड रोस्टिंग भी है और ओवन वगैरह भी है, लेकिन हम इसको डिस्कस करते हैं माइक्रोवेव ओवन जो नॉर्मली यूज़ होता है। वैसे तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी बड़ी हैवी इक्विपमेंट मशीनरी आती है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त वो मशीन की कोई यूज़ नहीं कर रहा। अच्छा, अब लोग क्या कर रहे होते हैं कि वो लाइव वॉर्म्स को लिया और उसको जो है वो ड्राई करने में लगा दिया। मेरे इससे कुछ इख्तलाफ है, क्योंकि ये एक अजियतनाक मरहला होता है कि वॉर्म्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनको हीट मिलती जाती है, वो तड़प तड़प के जो है वो मर रहे होते हैं। तो मैंने जो भी वॉर्म्स ड्राई किए तो मैंने जो है वो बॉयलिंग मेथड यूज़ किया किल करने के लिए। एक स्टेप मैंने इसमें ऐड किया ड्राई करने में, लाइव वॉर्म को उठा के ड्राई नहीं कर दिया, ओवन में नहीं रखा, उनको पहले किल किया। किल कैसे किया? सिंपल, उबलते हुए पानी में उनको जस्ट निकाल दिया, इंस्टेंट उनकी जो है वो मौत हो जाती है। ये मुर्गी ज़बह करते हैं तो मुर्गी पे जब छुरी फिरती है तो विद इन अ मूवमेंट उसकी वो रग कट जाती है जिससे उसको जो है वो तकलीफ़ का एहसास होता है। तो उस रग, छुरी चलने से उस रग तक का जो एक लम्हे का वक्त है, जो अजियत होती है उतनी अजियत पहुँच होती है। अगर आप उसको डायरेक्ट ड्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो तड़प तड़प के मरेगा। दुनिया भर में हो रहा होता है डायरेक्ट ड्राई, मगर मैं इस चीज़ को जो है वो ना मानता हूँ, ना मैं इसको फॉलो करता हूँ। अब हम बॉयलिंग करने की कॉस्ट देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो 730 ग्राम्स हमने अभी देखा था, उसको जब हम बॉयल करेंगे तो इसकी घर की जो गैस आ रही है नॉर्मल सुई गैस, उस पर आपने पानी बॉयल करना है। तो वो बॉयल करने तक का जो पूरा मरहला है और उसमें जब आप डालेंगे उसको, तो आप समझ लें ये मेरे पास इसकी कोई एस्टिमेशन नहीं है, तो मैंने लगा दिया 5 रुपये एक इसकी कॉस्ट है। 5 रुपये कॉस्ट भी मैंने जो है बोल रहा हूँ, तो मैं कुछ चीज़ों को जो है वो कंसिडर करके बोल रहा हूँ कि हमारा कितना बिल आता है, कितनी देर हमारा चूल्हा जलता है। थोड़ा इस चीज़ों को देखते हुए जो है मैंने आपको 5 रुपये कॉस्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 730 ग्राम्स को आप जो है वो किल करेंगे। अच्छा, अब किल के बाद जो है वो आता है प्रोसेस ड्राई करने का। ड्राई करने के भी डिफरेंट प्रोसेस है, लेकिन हम जो बात करेंगे मोस्ट कॉमन वो माइक्रोवेव के ऊपर करेंगे। तो जो माइक्रोवेव है यूजुअली वो लेगा आपका जो है वो 250 वाट का होता है, ठीक है, और एक दफ़ा में यानी कि आप एक पाव जिंदा लार्वा का, यानी कि जो ड्राई करने से पहले का जो वेट है, यानी हमने अगर फर्ज करें कि हमने 730 ग्राम्स लार्वा किल किया है, तो उसको ड्राई करने में हमें जो है वो उसको 3 हिस्सों में जो है वो ड्राई करना पड़ेगा। जितना छोटा होता है, जितनी कैपेसिटी होती है कि प्रॉपर वो ड्राई होकर अच्छी प्रोडक्ट निकले। और 12 मिनट का एक जो है वो साइकिल होता है इसका, यानी कि 36 मिनट्स जो है वो आपको चाहिए एक ट्रे के माल को जो है वो ड्राई करने में। अब 36 मिनट्स तक जो ये आपका माइक्रोवेव चलता रहेगा, तो इसके जो यूनिट्स बनेंगे वो अराउंड बनेंगे आपके 1.4 किलोवाट के करीब यूनिट्स बनेंगे, जो जिसकी अगर हम कॉस्ट निकालें तो वो तकरीबन बनती है 43 रुपीज़, ठीक है। हम इसको सेफ साइड कर लेते हैं कि भाई 40 रुपये की कॉस्ट आ रही है एक ट्रे के माल को जो है वो ड्राई करने में, जो ड्राई करने के बाद हमें एक पाव जो है वो वॉर्म्स निकलेंगे, ठीक है। तो ये सारी आपके पास जो है वो कॉस्ट आ भी रही है सामने, ताकि आपके सामने सारी चीज़ें रहें, कैलकुलेशन रहे। तो ड्राई करने की कॉस्ट हो गई। अच्छा, एक और कॉस्ट है, जब आपका सेटअप बड़ा होगा, 22 ट्रे को संभालना मेरे लिए भी एक मुश्किल था, एक जॉब के साथ और इन सब चीज़ों के साथ एक साइड में शॉप को पूरा करना एक मुश्किल काम था। लेकिन जब आप एक बड़े पैमाने पे करेंगे तो डेफिनेटली आपको लेबर चाहिए होती है, एक बंदे का काम नहीं है, ठीक है। उनकी फ्रास छानना है, उनको चेक करना है, सारी चीज़ें, ठीक है। डेली बेसिस पे बीटल से प्यूपा को बीटल्स में अलग करना है, ये सब चीज़ें जो हैं। तो आपको एटलीस्ट अगर आप 1000 ट्रे, मिनिमम तो 1000 ट्रे से अगर आप स्टार्ट करते हैं ये काम, ठीक है, तो आप मान लेंगे 25,000 पर लेबर दे रहे हैं, क्योंकि लेबर पूरे दिन आपके पास नहीं रहेगी, वो आएगी 2 घंटे 3 घंटे जो है वो काम करेगी, और आपने 2 लेबर रखी हुई है, तो 50 रुपये जो है वो पर ट्रे आपका जो है वो 2 लेबर की कॉस्ट है पर मंथ। अब क्योंकि हम हर चीज़ को 3 महीने पे कर रहे थे, तो इसको भी 3 पे करें तो 150 रुपये जो है वो आपका एक ट्रे पे लेबर का लग रहा है,
एंड में आ जाते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग में सिंपल आपने 250 ग्राम की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी जो पैकेजिंग की कॉस्ट है, उसकी पन्नी, उसको सील करना और उसके ऊपर स्टिकर लगाना, ऊपर 250 ग्राम आप 5 रुपये रखने। वो अगर 1 किलो भी होगा तब भी आई थिंक वो 5 रुपये ही रहेगा, 6 रुपये हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो अब हम ज़रा दोबारा इस कॉस्ट को देख लेते हैं कि 250 ग्राम पे हमें जो 250 ग्राम का फाइनल प्रोडक्ट हासिल करने पे हमें कितनी कॉस्ट लगेगी। तो वेजिटेबल की कॉस्ट जो है वो आ रही है हमें 92 रुपीज़, चॉकर की आ रही है 102 रुपये, फ़ैन यानी वेंटिलेशन की हमें कॉस्ट आ रही है 3 रुपये, एयर कंडीशनिंग की कॉस्ट आ रही है 145 रुपीज़। ये सारी कॉस्ट क्या है, 3 महीने की बेसिस के ऊपर है एक ट्रे की। इनको किल करने की, एक ट्रे का माल किल करने की कॉस्ट आ गई 5 रुपये, ड्राई करने की कॉस्ट आ गई 40 रुपये, लेबर इन पे लग गया 150 रुपये, पैकेजिंग इन पे लग गई 5 रुपये। तो टोटल आपके पास ये 541 रुपीज़ बन रहे हैं जो 250 ग्राम यानी एक पाव अगर आपने ड्राई प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट पन्नी पैक तैयार करना है तो आपको 541 रुपीज़ लग रहा है। अब हम बात करते हैं केजीज़ पर। इसको अगर हम मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये बन गया आपका 2164 रुपये। ठीक है, सिंपल 2150 रुपये हम रख लें, 1 केजी आपके ड्राई लार्वा जो है वो बन रहा है। तो ये टोटल कॉस्ट है 1 केजी ड्राई वॉर्म तैयार करने की। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें डिस्कस करनी है, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है तो मैं इसको 2 हिस्सों में बनाता हूँ। ठीक है, इसका पार्ट 2 भी जो है वो मैं इसके बाद पार्ट 2 रिलीज़ करूँगा। और पार्ट 2 में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इस जो ये कॉस्ट मैंने बताई है 2150 रुपये जो 1 केजी आपका ड्राई लार्वा तैयार करने में आ रही है, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे ग्लोबल रेट्स क्या हैं। ठीक है, ग्लोबली क्या चल रहा है, मैंने उसमें सारी चीज़ों के ऊपर जो वर्किंग करी है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और एक जो फ्रॉड होता है हमारे साथ, हम उसको भी डिस्कस करेंगे मील वॉर्म के हवाले से। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। शुक्रिया।